सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग को जो कहा गया था कि समय पर और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो नहीं दिया जाएगा। बहुत बच्चों इस बातों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए कि सर वीडियो दीजिए, तो यह वीडियो दोबारा दिया जा रहा है और यथासंभव प्रयास है कि सभी वीडियो को पूरा से पूरा देखें और निर्धारित समय पर दिया जाएगा। शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन साइंस और फिर सुबह में मैथ दिया जाएगा, ताकि दिन भर आप मैथ का वर्क करें और रात्रि में साइंस वाला काम करें। दोनों टाइम सुबह शाम आपको वीडियो दिया जाएगा। और यदि नहीं वीडियो देखिएगा, एक दूसरे को नहीं बताइएगा देखने के लिए, है न, चूँकि सभी बच्चों को जानकारी नहीं है, तो फिर ये वीडियो को बंद कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे देखते हैं, आधा देखते हैं, आधा नहीं देखते हैं। नहीं, पूरा देखिए, पूरा देखिए, समझिए होमवर्क है, पूरा नहीं कीजिएगा तो यहाँ से हम तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से रहे और सुने। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं उस पर गौर करें। और एक बात और ध्यान में रहे कि आप इस बात को भी बताइएगा, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचना चाहिए मैसेज कि सर पढ़ाने का जो तरीका है वो धीमी गति से है या तेज गति से है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आवाज़ कैसा है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा दिखता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसलिए आप लोग का काम है मेरे त्रुटि को बताना और हम उन त्रुटियों पर यम्ल कर करके, अध्ययन कर करके, संभाल कर करके, उसे बना कर करके आप तक अच्छा से अच्छा शेयर करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आगे का टॉपिक हम लोग ध्यान दें। उस दिन आप लोग को बताए थे बेटा कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। उसमें था समतल दर्पण, उसमें था गोलीय दर्पण, उसमें था प्रवलयिक दर्पण। और ये भी बताया गया था कि जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। चित्र भी बताए थे। और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोल, मतलब पूरा गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूरा गोल नहीं होता है उसे प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। यहाँ तक हम आप लोग को बता दिए थे। अब हम आप लोग को बताएंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, मतलब उसमें प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख और समतल दर्पण की विशेषता। तो किरण आलेख तो आपको फिगर पर समझाया जाएगा, लेकिन उसकी विशेषता सुन लें और उसका उपयोग को सुन लें। इसके बाद हम लिख भी देंगे। सुनिए, सबसे पहला विशेषता समतल दर्पण का है कि इसका प्रवर्तक सतह समतल यानी चिकना होता है। दूसरा विशेषता है इसमें काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चौथा बात विद्यार्थी, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है, साइज होता है, वो वस्तु के बराबर, मतलब जितने साइज का वस्तु है सेम साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते ये वस्तु है तो वो उसका प्रतिबिंब है, और इसका दोनों को हाइट लेते हैं तो इक्वल हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी इस बातों को ध्यान में रहे कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ा एक प्रतिबिंब होगा। और एक खास बात उस विशेषता में है कि दर्पण के आगे सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब आभास होता है।
इसलिए उसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे विशेषता। एक और उसमें आप लोग को जो प्रतिबिंब की जो घटनाएं बताए थे, विपरिवर्तन की घटना और पार्श्विक विपरिवर्तन की घटना, तो बेटा इस दर्पण में पार्श्विक विपरिवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो ये था आप लोग को समतल दर्पण की विशेषता, गुण। अब इसका उपयोग हम लोग घरों में जितने भी दर्पण, आईना को रखते हैं वो समतल दर्पण है। कहने का मतलब है कि साधारणतः चेहरे को देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, फिजिक्स के अंतिम चैप्टर में सोलर कुकर में आपको बताया जाएगा समतल दर्पण का उपयोग। तो सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण भी होता है और समतल दर्पण में भी होता है। इसलिए ये दो उपयोग को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग को समतल दर्पण बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी समतल दर्पण का परिभाषा हुआ जो बता चुके हैं, फिर समतल दर्पण का किरण आलेख होगा वो अभी बताएंगे। इसके बाद समतल दर्पण का विशेषता, गुण होगा वो भी अभी लिखाएंगे। और इसके बाद समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण खत्म। तो आइए अब इतना पहले लिख लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण की बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आलेख खींचे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आलेख खींचे। ध्यान दें, एक क्वेश्चन था। अब विद्यार्थी, किरण आलेख के लिए आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। एक समतल दर्पण आपको बताए थे बेटा कि एक तरफ दर्पण बनाने के लिए तो उसको रंजित किया जाता है, रंगा जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष है ना। इसके बाद इसके ऊपर एक वस्तु रखेंगे, ऊपर में तीर चिन्ह दर्शा देते हैं, सीधी रेखा गुजारते हैं जो समानांतर, इधर आप बेटा डॉट डॉट से दर्शाएगा पूरी सुंदर अक्षरों में। और ये सेम डिस्टेंस पर बनाना है, जितना इधर डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इधर, और इधर मान लेते डी दूरी है तो इधर भी डी दूरी होगा, ध्यान में रहे। ये हो गई बात। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण बैक करना है, लेकिन ये डॉट डॉट से। तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। यहां पर जो कोण दर्शाएंगे, अविलंब और आपतित किरण के बीच जो बनेगा आई, इसमें दर्शाएंगे आर। यहां पर होगा आपको ए बी एम, एम डैश ओ बी, ए डैश बी डैश। ये हो गया विद्यार्थी
समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आलेख कहिए या उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आलेख कहिए। बहुत सुंदर है। ध्यान दें कि एम और एम डैश क्या है बेटा, तो ये है आपको समतल दर्पण। और विद्यार्थी जी एओ क्या है, आपतित किरण। और विद्यार्थी जी बीओ परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बी बी डैश पूरा मान लेते हैं प्रधान अक्ष। बी बी डैश प्रधान अक्ष। यदि कोई अक्षरों में दिखाई ना पड़े तो बोल भी देते हैं, उस पर ध्यान से सुनेंगे। और आप पहले पढ़े हैं ए बी वस्तु की ऊंचाई, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब तो हमको लोग को लगता है पूरा हो चुका है। अब विद्यार्थी जी एक चीज देखिए, गड़बड़ा गया। क्या हो गया गड़बड़, यहाँ भी बी लिख दिए, यहाँ भी बी लिख दिए, ये गड़बड़ हो गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज कर देते हैं वर्ड, है ना। आइए चेंज हो गया, थैंक यू। और भी पहले जानते हैं कि कोण आई, आपतन कोण आर, परावर्तन कोण। तो ये था विद्यार्थी आप लोग को समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आलेख, है ने। यहाँ पर देखिएगा फिगर से, क्योंकि विशेषता में जब लिखाएंगे तो इसको देख करके और याद करने में काफी सुविधा होता है। ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्रतिबिंब ये वस्तु है और इसका ही प्रतिबिंब है, तो जितना वस्तु है उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से जितना दूरी पर है उतने पीछे बनेगा। और साथ ही साथ कि इसमें देखिए सीधा तीर चिन्ह ऊपर, तो तीर चिन्ह ऊपर। उल्टा कब होता, जब ये तीर चिन्ह इधर ऊपर रखते और ये तीर चिन्ह नीचे आ जाता तो उल्टा होता, है ना। तो याद रहे ये विशेषता, 2-4 विशेषता इसमें देख रहा है। इसमें प्रतिबिंब पीछे बनेगा, समान आकार के बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर बनेगा। समझ रहे बात को। तो आगे हम आप लोग को दिखाते हैं समतल दर्पण के विशेषताएं गुण। ठीक है, देख विद्यार्थी एक चीज ध्यान में रहे, जब हम लोग को सेम आ गया था बी और यहाँ भी बी, तो बी की जगह पर मैंने टी किया, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण में आपको ओ टी। ध्यान भी रहे कि बहुत ऐसा सेंटेंस हो जाता है, ध्यान में नहीं रहने पर आप भी देख सकते हैं जब समझाते हैं तो उसको कि कहाँ पर क्या है। और भी बताया कि शुरू में भी कुछ किताब का हिंट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा नज़र है और वहाँ पर आप लोग को अनेकों का नज़र है, इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पर त्रुटि रहे वहाँ पर आप बताने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब आगे समतल दर्पण के गुण को लिखें। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण है। पहला, इसमें काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, इसमें पार्श्व विपरिवर्तन होता है। और पांचवा विद्यार्थी, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान यानी बराबर होता है। और इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होता है
और अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण के उपयोग। हाँ देखिए क्वेश्चन, समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। यहाँ पर आंसर में लिखना है कि समतल दर्पण के निम्नलिखित दो उपयोग है, जिसमें आपका पहला होगा विद्यार्थी साधारण चेहरे को देखने में, यानी हम लोग घरों में जो उपयोग करते हैं सामान्यतः चेहरे को देखने में, वो समतल दर्पण होता है। दूसरा सोलर कुकर में परावर्तक दर्पण के रूप में। विद्यार्थी ध्यान में रहे कि ये था आप लोग को समतल दर्पण की सारी बात खत्म होती है ना। साधारण चेहरे को देखने में या साधारणतः चेहरे को देखने में, सामान्यतः चेहरे को देखने में, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा सोलर कुकर में बेटा अवतल दर्पण का भी उपयोग होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल पढ़ रहे हैं समतल को, इसलिए समतल। चलिए आगे हम लोग का टॉपिक देखिए विद्यार्थी, समतल दर्पण खत्म हुआ। अब हम लोग को है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः पूरा गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपनाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का उपनाम है अपसारी दर्पण। इसलिए हम फिगर गोलीय दर्पण को बताए थे, अब आगे जो समझाते हैं वो समझिएगा चित्र के माध्यम से। देखिए विद्यार्थी, गोलीय बोला तो पहले विद्यार्थी ये गोल कर दिए, और दर्पण बनाने के लिए क्या करना है वो तो आपको बताए थे कि इसको रंग देना है। रंगा रहा है, कलई हो रहा है, सिलवट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। देखिए ये आपने इस गोला को बाहरी भाग को अभी रंग के देखा, तो क्या गोला को भीतरी भाग को नहीं रंग सकते हैं? रंगिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन को बात को पूरा कर दीजिए। यह देखिए, यदि रंगते हैं बाहरी भाग तो भीतरी भाग धंसा रहता है, और यदि रंगते हैं भीतरी भाग तो बाहरी भाग उठा रहता है। तो जिसका परावर्तक सतह हो उठल कहलाएगा उत्तल, और जिसका परावर्तक सतह हो धसल कहलाएगा अवतल। यानी गोलीय दर्पण का ये दो भाग बन जाएगा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। डिफिनेशन क्या होगा? तो एक बनावट की दृष्टि से और एक परिभाषा प्रकृति की दृष्टि से, है ना। तो देखिए बनावट की दृष्टि से क्या है कि अवतल दर्पण जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रंजित किया जाता है तब इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हुआ है आपकी बनावट की दृष्टि से। और प्रकृति की दृष्टि से जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा उत्तल में आइए, जब गोलीय दर्पण को भीतरी भाग को रंजित किया जाता है, भीतर वाला रंगे हैं, भीतरी भाग को रंजित किया जाता है तब इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अथवा जिस दर्पण का परावर्तक सतह हो उठा हुआ तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए हम दोनों को फिगर के साथ बताते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन देखो लिख देते हैं, आज क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लिख देते हैं। गोलीय दर्पण के
प्रकार प्रकार को लिखें। आंसर में है गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला अवतल दर्पण ब्रैकेट में अभिसारी दर्पण, और दूसरा विद्यार्थी जी उत्तल दर्पण ब्रैकेट में अपसारी दर्पण। थैंक यू। ये हम लोग को दोनों प्रकार है और इसका परिभाषित करते हैं, यानी क्वेश्चन हो जाएगा अवतल, पॉइंट बना के देते हैं, अवतल दर्पण लिख के डैश, यानी अवतल दर्पण का ये परिभाषा हो गया विद्यार्थी, है ना। दो परिभाषा बोले थे, जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रजकित किया जाता है, तब इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अथवा जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर देखेगा बेटा, फिगर देखेगा बनावट की दृष्टि से। बनावट पहले गोल बनाइएगा और बाहरी भाग रंगिएगा, क्योंकि आपने परिभाषा में लिखा कि जब बाहरी भाग को, दर्पण के बाहरी भाग को रंगा जाता है, ये बाहरी भाग रंगा गया, बाहरी भाग इसी है, बारे में बताएंगे क्या है। अब देखिएगा, देखिएगा इसको काटते हैं, ये देखिए ये बन गया अवतल दर्पण, रजतित भाग और ये परावर्तक सतह, सतह इधर की ओर, इधर की ओर, ये हो गया अवतल दर्पण। अभी सारी दर्पण, ध्यान दो बेटा, ये फिर से सुन लीजिएगा। जब गोलीय दर्पण को बाहरी भाग रंगा जाता है तब इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा परिभाषा बताए थे, जिस परिवर्तन का परावर्तक सतह
धसा होता है, इधर से देखिए धसा हुआ है क्योंकि बाहरी भाग को रचित किया गया। ठीक है, आगे का टॉपिक ध्यान दें। अगला जो हम लोग को गोलीय दर्पण का दो भाग बताए, एक भाग अवतल दर्पण जिसके बारे में फिगर परिभाषा आपने दोनों देखा। अगला जो हम लोग बताने जा रहे हैं वह उत्तल दर्पण जिसका फिगर परिभाषा आप देखिए। फिर गोलीय दर्पण, अरे अभी भीतरी भाग को रंगना, भीतरी भाग को ये हो गया। तो परिभाषा में वही होगा, सो सुनिएगा। उत्तल दर्पण परिभाषा, जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रचित किया जाता तब इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रचित किया जाता है तब इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अथवा देखिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा, इसी बोलते उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रचित किया जाता है तब इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अथवा भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मोटी मोटी बातों में उठे हुए दर्पण को उत्तल दर्पण, धसे हुए दर्पण को अवतल दर्पण, है ना। इसका फिगर आप बनाइएगा तो इस प्रकार से, यह देखिए चकाचक। अब इधर हो गया, रंगा गया, ये हो गया रजतित भाग, ये हो गया परावर्तक सतह, है ना, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया रैतिक भाग। इस दर्पण का नाम बोलेंगे उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण। दर्पण का परिभाषा खत्म। ध्यान से चलिए देखिए विद्यार्थी, आगे अगले दिन का क्लास में आपको बताया जाएगा गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु, यानी गोलीय दर्पण में कौन कौन से टॉपिक होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। दर्पण की चौड़ाई, द्वारक, ध्रुव, प्रधान अक्ष, गौण अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, व्यास, ये सभी आपको गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदुओं के बारे में अगले टॉपिक अगले दिन बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को ध्यान में इस बात को रहे कि पूरा वीडियो देखें और सभी को मदद करें, सबको मदद करें। दुख में जो साथ देता है साथी वही है, इसलिए इस दुख घड़ी में सब एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला करके चलें और सब एक दूसरे को सहयोग करें, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे कॉपी क्वेश्चन लिख करके माध्यम से, जैसे भी। तुम्हारे हाथ जो है, औजार का वर्णन नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे इस हाथ में कौन सी औजार है, कैसे इसका उपयोग करोगे। इस हाथ को औजार बनाओ और इसका उपयोग करो, मदद करो। बस फिर अगले दिन हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।